रिक्वायरमेंट पोर्टल पर किस प्रकार से डॉक्यूमेंट अपलोड करें, क्योंकि अभी जो भी फॉर्म भरे जा रहे हैं उससे पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करना ज़रूरी है। तो इसलिए रिक्वायरमेंट पोर्टल पर डॉक्यूमेंट है वो ज़्यादातर तो डिजी लॉकर से लेने हैं, यदि आपके डिजी लॉकर में अपलोड है तो। और यदि डिजी लॉकर में अपलोड नहीं है तो आपको एजुकेशन डिटेल है वो भरनी होगी। एजुकेशन डिटेल कैसे भर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट अपडेट पर जाना है और वहाँ से एजुकेशन डॉक्यूमेंट है यहाँ पर जाना है। इसके बाद में एड एजुकेशन डॉक्यूमेंट इस पर क्लिक करना है। आप 10वीं कक्षा का भर रहे हो तो सबसे पहले यहाँ सेकेंडरी भरे, उसके बाद में यहाँ पर 10th यहाँ पर आ जाएगा सेकेंडरी आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ से बोर्ड का नाम भरना है, जैसे राजस्थान बोर्ड है या और दूसरा बोर्ड है तो राजस्थान बोर्ड भर दिया। यहाँ सब्जेक्ट ग्रुप भरना है, तो सब्जेक्ट ग्रुप के लिए आपको क्या करना है, 10वीं में कोई सब्जेक्ट ग्रुप नहीं होता है तो नॉट अप्लीकेबल भरना है, नॉट अप्लीकेबल। सब्जेक्ट डिटेल है इसमें नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन है तो आपने 10वीं रेगुलर की है, डिस्टेंस से की है, कैसे की है तो वो भरना है, तो रेगुलर भरना है। रिजल्ट यानी प्रतिशत में दिया है या सीजीपीए में दिया है या रिजल्ट का आप वेट कर रहे हो या ग्रेड में दिया है तो आप उसके अनुसार भर सकते हो। तो ज़्यादातर परसेंटेज में देते हैं रिजल्ट 10वीं का, तो परसेंटेज भरना है यहाँ से। यहाँ रोल नंबर भरने हैं 10वीं के। यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर है वो भरने हैं। इनरोलमेंट नंबर यदि आपकी अंक तालिका में नहीं दिया हुआ है तो आप बोर्ड की वेबसाइट में है वहाँ से रिजल्ट वेरीफाई ऑप्शन है तो वहाँ से आप इनरोलमेंट नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यह ईयर ऑफ पासिंग है तो यहाँ आपने 10वीं किस वर्ष पास किए वो भरना है। मैक्सिमम मार्क्स है वो यहाँ पर भरने हैं, यानी टोटल कितने मार्क्स थे उनमें से कितने आए हैं वो भरने हैं। यहाँ प्रतिशत अपने आप बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यानी आपने 10वीं कक्षा कितनी बार में पास किए तो वो भरने हैं, एक बार में पास कर लिए तो वो। और यहाँ मार्कशीट अपलोड करनी है और यहाँ सर्टिफिकेट। आजकल मार्कशीट में क्या होता है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक साथ आते हैं, तो आप सिर्फ मार्कशीट वाले में ही भर सकते हो पीडीएफ बनाकर, और मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग आते हैं तो इसमें दोनों में अलग अलग भर सकते हो। तो इस प्रकार से भरकर आपको सेव करना है। ऐसे ही आपको अगली कक्षा का भरना है, जैसे 12वीं कक्षा का भरते हो 12वीं का भरना है। इसके बाद में 12th हो जाएगा। यहाँ सीनियर सेकेंडरी बोर्ड का नाम जैसे राजस्थान बोर्ड। सब्जेक्ट ग्रुप है, यहाँ आपको सब्जेक्ट ग्रुप भरना है कि आप कौन से सब्जेक्ट, जैसे आर्ट्स में हो तो आर्ट्स भरना है। फिर यहाँ आपके जो 3 मेन सब्जेक्ट है उन पर क्लिक करना है। जैसे आपने ले रखी है इंग्लिश लिटरेचर, ये इंग्लिश हो जाएगी, इंग्लिश है, सिर्फ इंग्लिश दे रखी है तो कंपलसरी है, एक इंग्लिश कंपलसरी हो जाएगा। फिर है एक हिंदी कंपलसरी हो जाएगा, हिंदी साहित्य है तो हिंदी लिटरेचर हो जाएगा। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री भर दो। और
एक और कोई सब्जेक्ट है तो वो 500 सब्जेक्ट पढ़ने हैं वैसे, यानी 2 अनिवार्य। जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो ये पढ़ दिया मैंने। तो इस प्रकार से आप सब्जेक्ट को भरना है। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन जैसे रेगुलर है, रिजल्ट आ गया है तो परसेंटेज में भरे, यहाँ रोल नंबर भरे, इनरोलमेंट नंबर वैसे ही प्राप्त करने हैं जैसे पिछली बार बताया था। पासिंग ईयर, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं वो भरने हैं, कितने आए वो भरने हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितनी बार में पास किया है। तो इस प्रकार से आप 12वीं के भर सकते हो। इसी प्रकार से 12वीं के बाद में ग्रेजुएशन का भी भर सकते हो। ग्रेजुएशन के लिए आपको यहाँ से ग्रेजुएशन सेलेक्ट करना है। यहाँ आपने क्या किया है, BA LLB की है या BSc LLB, ये अलग अलग है। बैचलर ऑफ डिग्री है तो ज़्यादातर बैचलर ऑफ आर्ट्स BA किया है। तो जैसे आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है BA तो वो भर सकते हो। उसके बाद में यहाँ से यूनिवर्सिटी भरनी है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी की है। तो यूनिवर्सिटी यहाँ से भरनी है, जैसे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है तो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी भर दिया। इसी प्रकार यहाँ से आपको ग्रुप भरना है, जैसे आर्ट्स है तो आर्ट्स भर दिया। यहाँ से वही सब्जेक्ट भरने आपको आपकी अंक तालिका में जो दिए हुए हैं। तो यहाँ से आप अलग अलग सब्जेक्ट दे रखे हैं, वो सब्जेक्ट भर सकते हो। जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गई, हिस्ट्री पढ़ लिया, हिंदी लिटरेचर पढ़ लिया। तो इस प्रकार से आप अपने सब्जेक्ट है वो भर सकते हो। ये सब्जेक्ट भरने के बाद में आपको यहाँ पर किस प्रकार से आपने दिया है, आपने ग्रेजुएशन कैसे की है, रेगुलर की है, डिस्टेंस मोड में की है या प्राइवेट नॉन कॉलेज से की है तो वो भर सकते हो। जैसे रेगुलर की है तो रेगुलर भर लो, यहाँ परसेंटेज में है तो परसेंटेज भर दो। बाकी वही प्रक्रिया सेम ही। इसमें इनरोलमेंट नंबर आपकी मार्कशीट में दिए हुए होते हैं वो भरने हैं और PDF है वो अपलोड करनी है। तो इस प्रकार से आप अपने डॉक्यूमेंट वैलिडेशन है वो कर सकते हो। इसी प्रकार आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर भर सकते हो, फैच करना होता है। इसी प्रकार यहाँ मूल निवास है यानी बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो भर सकते हो। बर्थ सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, यदि डिसेबिलिटी हो तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो इस प्रकार से आप भर सकते हो। चैनल पर नए आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले।